रतनगढ़ तहसील के गांव कादिया की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में विभिन्न मद्दों से हुए 95,66,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण सोमवार को किया गया। सांसद राहुल कसवां के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में विधायक पुसाराम गोदारा, जिला प्रमुख वंदना आर्य, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणमा, प्रधान मोहिनी देवी खीचड़, जिला परिषद सदस्या कानी देवी, सरपंच शरबती देवी एवं पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा मंचस्थ अतिथि थे। ग्राम विकास समिति कादिया के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथियों का कार्यक्रम संयोजक पप्पू कड़वासरा ने स्वागत किया। प्रधानाचार्य विनोद सिसोदिया ने बताया कि स्कूल में सांसद निधि से 8,30,000 एवं विधायक निधि से 10 लाख रुपए की लागत से एक कमरामय बरामदा, जिला प्रमुख द्वारा 27 लाख रुपए की लागत से खेल मैदान, 30 लाख रुपए की लागत से टीन शेड व 4 दीवारी एवं प्रधान द्वारा स्कूल में 17 लाख रुपए की लागत से 2 कक्षों का निर्माण करवाया गया है, जिनका अतिथियों द्वारा उद्घाटन किया गया। इस दौरान सांसद ने स्कूल में एक लाइब्रेरी व एक हाई मास्क लाइट तथा विधायक ने एक कमरा एवं एक हाई मास्क लाइट लगवाने की कार्यक्रम में घोषणा की। अजय बंसिया के संचालन में हुए कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्रों के काफी संख्या में जनप्रतिनिधि, ग्रामीण एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। कादिया में आज लाखों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। हमारे साथ युवा सांसद राहुल कसबा है। सर, आज जो गांव कादिया की राजकीय स्कूल में कार्यक्रम हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। देखिए, आज गणतंत्र दिवस के ऊपर हमारे रतनगढ़ में 3-4 प्रोग्राम्स हैं और उसी दिन हम कादिया गांव में आए। बहुत अच्छा गांव की काफ़ी अच्छी भीड़ थी और मुझे बड़ी खुशी है कि स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, हमारे गांव के सभी लोग, माताएं, बहनें, सभी गांव के बुजुर्ग सब आके इसको सेलिब्रेट करते हैं और यही जज्बा होना चाहिए। और कि हमारे से यंग जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज के काफ़ी लड़के लड़कियां आज प्रोग्राम में आए हुए थे, तो बड़ा अच्छा माहौल था। और काफ़ी पैसा यहाँ के जो जिला परिषद सदस्य हैं पप्पू कादियान जी, उन्होंने और सरपंच महोदय ने एमएलए कोटे से, एमपी कोटे से, जिला प्रमुख कोटे से, प्रधान कोटे से लाखों रुपए का जो कार्य का उद्घाटन करवाया है। और बहुत शानदार शेड बना है जो प्रमुख जी ने दिया है, कमरा दिया है हमारे विधायक महोदय ने, एक कमरा मैंने भी दिया सांसद रूप में। और अच्छा है जी, एक अच्छा माहौल है, पॉजिटिव रहा। और इस प्रोग्राम के अंदर हम कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतृत्व पहुंचा है, तो ये भी एक पॉजिटिव पब्लिक में मैसेज जाता है। अच्छा प्रोग्राम रहा। सर, आज आपके द्वारा क्या घोषणा की गई है? मैंने एक स्कूल के अंदर लाइब्रेरी की घोषणा करी है और एक हाई मास्क लाइट की डिमांड थी इनकी, तो वो दोनों चीज़ें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अब गाँव के अंदर एक जो अब रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम पिछली बार जब हम संसद में थे तो हमने सभी गाँव के अंदर 12th के स्कूलों में कंप्यूटर लैब विद हाई स्पीड इंटरनेट देने का काम किया था। अब मुझे लगता है कि लाइब्रेरी की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, कि सब बच्चे गाँव में कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो लाइब्रेरी से आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है, क्लोज डोर एनवायरनमेंट है, आप अपना 2 घंटे 3 घंटे पढ़ सकते हो। 2 एसी लगाते हैं उसमें और एक कंप्यूटर की भी देते हैं फैसिलिटी, ताकि बच्चा को रिसर्च करना चाहे, क्योंकि आज नेट के ऊपर आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कोई भी चीज़ के ऊपर रिसर्च, डीप रिसर्च कर सकते हो, क्योंकि एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट होएगा। आने वाले समय में एआई जो हमारी ज़िंदगी में आएगी, उसका बेहतरीन इम्पैक्ट हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर में ज़रूर पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले बच्चे पहले ही, और आज की तारीख में कंप्यूटर एक बेसिक नीड बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई लग्जरी नहीं है, बेसिक नीड है, मतलब कि हर बच्चे को आना ज़रूरी है। तो अच्छा समझते हैं हमने कंप्यूटर लैब की भी कहा है कि अगर इनकी कंप्यूटर लैब वर्केबल नहीं है तो वो भी हम गवर्नमेंट की स्कीम से और हमारे सांसद निधि से मिला के एक प्रोग्राम के तहत हम उनको भी देने का काम करेंगे। तो स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करना और यंग जनरेशन को इस डिजिटल वर्ल्ड में रहने के भी काफ़ी कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, अदरवाइज क्या कि आज आप देखते हो थेफ्ट हो जाती है, अकाउंट गायब हो जाते हैं। इसकी एक हैबिचुअल बहुत बन चुके हैं लोग, बहुत हैबिट्स लोगों की खराब हो रही, नींदें कम हो रही हैं, देर रात तक स्क्रॉलिंग चलती रहती है। तो ज़रूरी, काफ़ी कंट्रीज़ ने तो पहल भी कर दी है, ऑस्ट्रेलिया ने तो पहल करी है कि एक लिमिटेड टाइम पे ही आप यूज़ करोगे। तो ज़रूर भारत सरकार को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यूथ हमारा जो गाँव में बैठा हुआ है या शहरों में बैठा हुआ है फॉर दैट मैटर, सभी ओवर यूज़ हमारा स्क्रीन टाइम हो चुका है, तो रोकना बहुत ज़रूरी है। कादिया गांव में हम लोगों ने, माननीय एमपी साहब ने, माननीय पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा जी, निवर्तमान जिला प्रमुख वंदना जी, निवर्तमान प्रधान खीचड़ जी और मेरे द्वारा, मेरे साथियों द्वारा यहाँ विधायक कोटे से निर्मित हॉल का, एमपी कोटे से निर्मित हॉल का
और जिला परिषद और पंचायत समिति बने हुए कमरों का उद्घाटन संपन्न हुआ। क्षेत्र के विकास के लिए, आम आवाम के लिए काम कर रहे हैं, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, सड़क हो, चाहे हमारे सांसद निधि हो, चाहे हमारे विधायक निधि हो, उसका सदुपयोग स्कूल में टिन शेड, कमरे, लाइब्रेरी, सामुदायिक भवनों की 4 दीवारी, सामुदायिक भवन का निर्माण, इसके अलावा विशेष जहाँ आवश्यकता हो सड़कों का निर्माण, विशेष आवश्यकता हुआ जल हौज, पाइपलाइन है और ट्यूबवेल्स, इनकी व्यवस्था करना हम हमारा नैतिक फर्ज समझते हैं। लगातार जब से मैं विधायक हूँ, हम सब टीम के रूप में, जिसमें हमारे सांसद महोदय भी साथ रहते हैं, सभी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में सभी वर्ग और जाति और संप्रदाय के लोगों को जैसा जैसा हमारे पास बजट आता है वैसा वैसा हम आवश्यकता अनुसार बांट करके शहर और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार दे रहे हैं, ताकि क्षेत्र का संतुलित विकास हो। दो चीज हो संसार में, उदारता और भाव। हर जगह को नहीं मिले, देवी गुण हो जगह पर परमात्मा की कृपा होने बालों की उदारता को और भाव को वो गुण मिले। अभी उदारता और भाव को ये परिणाम है कि आज दोनों पार्टियां हैं जिनकी मंच पर विराजमान है। समझ गए कितनी बड़ी एक आपस में मातो साथी ये सब प्रेमी है, कोई बात को नहीं, फिर भी एक फंक्शन में दोनों कितना आनंद से शामिल हो रहे हैं, कितना प्रसन्नता है। अब बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, बहुत ही खुशी की बात है। वास्तव में पप्पू तो दिलदार उदार है ही, बाकी खादिये का लोग भी बहुत उदार है। मैं देखे हूँ कई बार मैंने इसका उद्घाटन करना आने को सौभाग्य मिलू है। इतो प्रेम अच्छे लोग मैं थाने बताऊं तो वो कह है कि आदमी ने नुगरो नहीं होना चाहिए, तो खादिये का लोग नुगरा नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप बताओ जो अगर इतो प्रोग्राम नहीं रख तो आज कितना रुपया खर्च हुआ उसी, तो भी कोई बात को नहीं बगीना। अगर काम कराए है तो आप आने धन्यवाद देवांगा, आपको अभिनंदन करांगा, आपको सम्मान करांगा। आज कितनी बड़ी बात है और इनकी इच्छा ने पूरी करने के लिए कितनी बड़ी उपस्थिति में गांव का महानुभाव देवी उपस्थित है, बहुत ही खुशी की बात है। रातरगढ़ तहसील के गांव कादिया में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में आज लाखों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण उद्घाटन माननीय सांसद राहुल कस्बा, विधायक पुषाराम गोदारा, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ द्वारा किया गया है। तो हमारे साथ कार्यक्रम आयोजक पप्पू जी कड़वासरा है। पप्पू जी, ये किस तरह का आयोजन था, किसके तत्वावधान में हुआ और क्या 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 विकास कार्य करवाए गए? ये हमारे जिला परिषद सदस्य के चुनाव हुए थे, उसमें मुझे विजय मिली। उसके बाद में हमारा ध्येय ये रहा था कि मेरा गांव थोड़ा अनपढ़ टाइप में है, शिक्षा में पीछे है, इसलिए मैं स्कूल में फोकस का नजरिया रहा। तो हर नेताओं ने मेरी मदद की और हर तरीके से बजट मांगा तो मुझे मिला। आज मेरी स्कूल के 4 चांद लगे इन नेताओं की वजह से। मैं पार्टी को दूर रख के और कार्य करने में विश्वास रखा और मैं गरीबों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, इसी उम्मीद के साथ मैंने ये कार्यक्रम करवाया। और कार्यक्रम में जिसको मैंने याद किया वो हमारे यहाँ पहुँचे, इसका मैंने मान सम्मान भी किया और करता भी रहूँगा। धन्यवाद। आपने शिक्षा के साथ साथ खेल कूद को भी प्राथमिकता दी और इसी का नतीजा है कि स्कूल में जो खेल कूद की गतिविधियां वो भी अब संचालित होगी, ग्राउंड का भी निर्माण किया गया है। बिल्कुल किया सर, पेड़ पौधे और शिक्षा के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है। शारीरिक बच्चों को खेल कूद करने से शरीर की उत्साहित होती है, शरीर का वो एक ग्रोथ करने में एनर्जी आती है। इसी प्रकार से हमने खेल में भी हिस्सा लिया और खेल में भी आगे बढ़ा। पेड़ पौधों के लिए ऑक्सीजन मिलती है बच्चों के लिए, तो स्कूल में हर प्रकार से मेरे आज गांव की स्कूल के अंदर कोई प्रकार की ऐसी कोई कमी नहीं है ताकि मुझे बच्चों की शिक्षा में कोई कमी महसूस हो। तो ये थे जनप्रतिनिधि यहाँ के पप्पू कड़वासरा। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।